Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iXamB। So student, जैसा आप सभी लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन 2 मई के लिए शेड्यूल्ड किया गया है। तो उसके लिए हम आपके लिए YouTube पे एक फ्री बैच लेके आए हैं जिसमें हम आपके चारों सेक्शन यानी कि रीजनिंग, क्वांट, जीएस और इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज होता क्या है, क्या परसेंटेज का बेसिक होता है, कैसे बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस जानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आपके बेसिक से पूछे जा सकते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चन आपके घर के लिए दिए थे, तो आपने बताया है कि सर 2-3 क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करा दीजिए जो मैंने आपको घर के लिए दिए थे। तो लास्ट में हम जो परसेंटेज के क्वेश्चन बचे हुए थे लास्ट वीडियो में, जो मैंने आपको टास्क दिया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है यानी कि जो हमारा लाभ और हानि होता है, ये क्या होता है, ये इसकी बेसिक क्या फाउंडेशन है, क्या इसके बारे में हम चीजें समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो आप सामान्यतः ये समझ के आइए कि जैसे आप एक दुकान में गए, ठीक, आपने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा। आपने कितने का खरीदा? 10 रुपए का कोई सामान खरीदा। तो आपने ये 10 रुपए में सामान खरीदा, ठीक, यानी कि आपने इसे क्या किया, परचेज करा। तो जितने में आपने सामान खरीदा इसको बोलते हैं बेटा हम कॉस्ट प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक, ये बात क्लियर है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो जो आपने खरीदा होता है जितने में, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको हम बोलते हैं क्या? सीपी, हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब देखिए क्या हुआ, यहां से क्या क्या बातें निकल के आ सकती हैं। यहां से ये बात निकल के आ सकती है कि आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, आपने अपने किसी दोस्त को उसे 15 रुपए में बेच दिया, ठीक। तो आपने 10 में खरीदा था, आपने 15 में बेच दिया। तो ये 15 रुपए क्या है? ये 15 रुपए क्या है? ये जो 15 रुपए जितने में आपने ये बेचा, ये जितने में आपने इसे 15 रुपए में बेचा, इसको बोलते हैं बेटा हम क्या? सेलिंग प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी क्या होती है? सेलिंग प्राइस को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, यानी कि इसको आप एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, दैट इज नोन एज एसपी। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो देखिए, आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, आपने 15 रुपए में बेच दिया। तो यहां पे आपको 5 रुपए का क्या हुआ? यहां पे आपको 5 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। यहां पे आपको क्या हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो 5 रुपए है इसको बोलते हैं बेटा लाभ, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ये बात है आपको क्लियर है। लेकिन ये तो आपका कोई अपना पर्सनल फ्रेंड था, तो इसको आपने जो है, ये आपका कोई दूर का फ्रेंड था, आप ये बोल सकते हैं, इसको आपने 15 रुपए में बेचा। लेकिन क्या हुआ कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त टाइप से समझ लीजिए आप, लेकिन उसको आपने क्या करा, दूसरा आपका कोई दोस्त था जिससे आपकी थोड़ा बनती नहीं थी, तो उससे आपने क्या करा, आपका बहुत अच्छा दोस्त था वो, उसको आपने क्या करा कि उसको आपने ये सामान जो है, सेम सामान जो आप 10 रुपए का खरीद के लाए थे, उसको आपने दे दिया 8 रुपए में। उसको आपने 8 रुपए में बेच दिया, ठीक। उसको आपने कितने में बेच दिया? ये 8 रुपए में बेच दिया। तो ये जो 8 रुपए में बेचा ना आपने, ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी सेलिंग प्राइस है। ये भी हमारी सेलिंग प्राइस है। भाई ये आपका बहुत दूर का कोई दोस्त था, इतनी आपसे इससे खास नहीं बनती थी, तो आप 10 का खरीद के लाए, 15 में बेच दिए, यानी कि आपने 5 रुपए कमा लिए यहां से। लेकिन ये आपका कोई अपना बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत खास आपका कोई फ्रेंड है, आप खास फ्रेंड समझ रहे होंगे, तो आप 10 रुपए का खरीद लाए, आपने 8 रुपए में बेच दिया। तो ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी सेलिंग प्राइस है। ये भी हमारी क्या है? सेलिंग प्राइस। लेकिन इस कंडीशन में यहां पे तो आपको प्रॉफिट हो रहा था, और इस कंडीशन में बेटा यहां पे आपको हो रहा है लॉस। इस कंडीशन में आपको यहां पे क्या हो रहा है? लॉस, यानी कि आपको यहां पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि आप 10 रुपए का तो खरीद के लाए और आपने बेचा कितने में? 8 रुपए में आपने बेचा। तो यानी कि 10 का सामान जब आप 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको यहां पे क्या होगा? यहां पे आपको क्या होगी? लॉस होगा। यहां पे आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर होगी प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। अब आप यहां से एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी ज्यादा है या एसपी ज्यादा है? तो आप बोलोगे कि जब सब प्रॉफिट होता है तो हमारा एसपी ज्यादा होता है। किससे? कॉस्ट प्राइस से। ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप कम का खरीद के लाए और ज्यादा में बेचा तो यानी कि ज्यादा होगा।
और जब आपकी लॉस होता है, जब आपको लॉस होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी एसपी है वो सीपी से क्या क्या है, कम है। तो उस अवस्था में हमारी सीपी क्या होती है, उस अवस्था में हमारी सीपी क्या होती है, एसपी से बड़ी होती है। और दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जो हम प्रॉफिट निकालते हैं, जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। और जब हम लॉस निकालते हैं तो लॉस हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये दो बातें भाई आपने ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का एक पक्ष हमारा ये होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। एंड जब हमारा लॉस होता है यानी कि जब हमारी हानि होती है तो कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से और सीपी माइनस एसपी। ठीक, ये बात आपने ध्यान रख ली। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो फाउंडेशन है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की वो आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब इसी की तर्ज पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो क्या है कि यहां पे देखिए ये जो हमारा पूरा चैप्टर काम करता है ये परसेंटेज पे काम करता है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे तो आप सामान्य रूप से ये बोल सकते हैं कि आप 10 का सामान खरीद के लाए, आपने 15 में बेचा, 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर कहे आपसे पूछे कि परसेंट में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो बेटा उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि जो हमारी एसपी माइनस सीपी का डिफरेंस है, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम काउंट करते हैं हमेशा प्रॉफिट परसेंट को सीपी पे, प्रॉफिट परसेंट को हम किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक, प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अगर मैं सेम यहाँ पे लॉस परसेंट की बात करूं तो लॉस परसेंट हमारा होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, इसको भी हम सीपी पे काउंट करते हैं, ध्यान रखना, इंटू 100, ये हमारा होता है लॉस परसेंट। तो ये दो बातें भी आपने भाई बहुत जरूरी ध्यान रखनी है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, एंड हमारा लॉस परसेंट क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये बात भी आपने, ये दो फॉर्मूले जो हैं, जैसे आपसे कोई पूछे यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 10 का खरीद के लाए, 5 में बेचा, यानी कि 15 माइनस के 10 बटे सीपी हमारी कितनी है 10। तो यहाँ पे अगर आपसे मैं परसेंटेज पूछूं तो आपका जवाब होगा 5 बटे 10 गुणा 100। तो यहाँ से आपसे देखेंगे 10 से कट जाएगा 10 बार, ये आ जाएगा हमारा 50%, ये हमारा कितना आ जाएगा 50%। तो रुपए में तो आपको 5 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन परसेंटेज में आपको 50% का क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ। फिर सेम आप यहाँ से इसका लॉस परसेंट निकाल सकते हैं कि 10 का आप 8 में खरीद के लाए, यानी 10 का आपने 8 में बेचा, यानी 2 का आपने क्या खाया, लॉस खाया, तो आपने घाटा खाया। तो आप यहां से देखेंगे कि आपको यहाँ पे 20% का क्या हुआ, 20% का आपको यहाँ पे लॉस हुआ। ये माइनस क्या दिखाता है, ये माइनस हमारा लॉस दिखाता है। तो ये बातें भाई आपने ध्यान रखनी है कि क्या हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है, क्या हमारा यहाँ पे लॉस परसेंट होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं अब कि ये सारी जो है बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी कि कैसे जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सारा, प्रॉफिट हमारा परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट हमारा क्या होता है। अब इससे ज्यादा तो इसका बेसिक बहुत और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूलों से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इससे आगे जब मैं आपको चीजें बताऊंगा ना, वहां से आपको चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। तो कुछ क्वेश्चनों के साथ हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन थे, जो एक बच्चा बता रहा था कि सर 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट में उन 2-3 क्वेश्चनों को भी मैं परसेंटेज के ले लूंगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे कह रहा है द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1240 रुपए, और एसपी दे रखी है यहाँ पे हमें, यानी कि यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना है 1240 रुपए, और जो आर्टिकल की सीपी है वो 1200 रुपए है। तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, परसेंटेज आपको प्रॉफिट बताना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है हमारा, तो आपका जवाब होगा सर, आपका जो परसेंट प्रॉफिट होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होता है। तो आप बोलोगे जी सर यही होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एसपी हमारी कितनी है 1240, सीपी हमारी कितनी है 1200 बटे 1200 गुणा 100, यही तो कर देंगे आप। तो ये तो आपने आसान, ये मैंने बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिया था ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। तो आपको 40 का इसमें प्रॉफिट होता है कितने पे, 1200 पे गुणा 100। तो 2 जीरो साहब यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, 12 36 और फिर 4 आ जाएगा, तो 3.33% क्या होगा, ये 3.33% हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 3.33% हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ कि मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, क्या इसकी फाउंडेशंस हैं, है ना। क्योंकि अगर देखो आपको कोई इमारत बनानी है तो आपको पहले उसकी बुनियाद यानी कि उसकी फाउंडेशन को मजबूत रखना होगा, तभी तो आप बुनियाद खड़ी कर पाएंगे। ये नहीं कि आपने 10 मंजिल इमारत बना ली, है ना,
फाउंडेशन में आपने सीमेंट डाला ही नहीं, कंक्रीट अच्छे से डाला ही नहीं आपने, तो कैसे उसकी इमारत की मजबूती होगी? आपने आरसीसी डाली नहीं। तो किसी भी चीज के लिए जरूरी है कि उसकी फाउंडेशन को हम समझें। तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे ऐसे निकलता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट ये भी अनुमान लगा सकते थे कि यहाँ पे जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज्यादा। जब हमारी एसपी सीपी से ज्यादा होती है तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉफिट। व्हेन सीपी इज मोर देन एसपी देन देयर विल बी लॉस। तो दो कंडीशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार, अच्छा इसका आंसर आप बताना कि आपने वीडियो रोकना है और इसका आंसर आपने बताना है। मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा। अगर आपने करा है तो कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि सर आपके सॉल्यूशन से पहले हमने इसका आंसर कर लिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने रोका होगा इसे और आपने प्रयास इसका करा होगा। आप यहां पे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। क्या कह रहा है ये कि एक शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16/3% प्रॉफिट। पहली बात तो क्या है, इस क्वेश्चन के लिए आपको परसेंटेज वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। तो 16/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है किसका, 16 सही 2/3% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? कैन एनीवन टेल यू? तो आप बोलोगे सर 1/6। ध्यान होना चाहिए था बेटा आपको, कितना होता है ये? 1/6 होता है। अब मैं इसके लिए कुछ आपको बातें बताता हूं। मैंने देखो परसों आपको क्या बात बताई थी कि ये जो नीचे वाली हमारी वैल्यू होती है ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है। और इसी का ही 16/3% हमारा ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है। इसी का ही 16/3% हमारा न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है। इस बात का क्या मतलब है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस पे जो है वो 16/3% का प्रॉफिट लेता है। सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं। अगर वो खाली ये बोलता है कि कोई आदमी, यहां पे मैं आपको एक पहली बात समझाता हूं कि कोई आदमी 20% लाभ पर अपना सामान बेचता है, कोई आदमी 20% प्रॉफिट पे आपका सामान, अपना सामान बेचता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो भाई अगर 20% प्रॉफिट पे ये बेचता है तो इसका मतलब ये हमारी कॉस्ट प्राइस रही होगी, ये हमारी कॉस्ट प्राइस रही होगी, और इस पे उसने 20% का लाभ, यानी कि उसने 1 का लाभ लिया। तो ये हमारी सीपी होती है, ये हमारा प्रॉफिट होता है, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? एसपी हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? यहां पे आप देखिए कि अगर मैं सीपी में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है? एसपी मिलता है। क्योंकि आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रॉफिट हमारा क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, यहां से आप रिलेशन देख सकते हैं कि इस सीपी को इधर आएंगे हम तो प्लस का हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू। ये तो मैं इसलिए नहीं लिखाया हूं, आपको ये भी लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना भाई। आप 50 रुपए का आपका सामान है, 10 रुपए का आपको लाभ हुआ, तो एसपी तो आप निकाल पाएंगे कि 50 रुपए मैंने खरीदे, 10 का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैंने बेचा कितने में होगा? 60 में मैंने बेचा होगा। या मैं 70 में कोई सामान खरीद के लाया, मुझे उस पर 20 रुपए का लॉस हुआ, तो मैंने कितने में खरीदा था? तो भाई मैंने बेचा कितने में? मैंने 70 रुपए में बेचा, मुझे उस पर भी 20 का लॉस हुआ, तो यानी कि 70 में मैंने बेचा, 20 का मुझे लॉस हुआ, तो मैंने खरीदा कितना में रहा होगा? मैंने परचेज कितने में किया होगा? तो 70 + 20 यानी कि 90 में मैंने परचेज किया होगा। तो ये तो आप जानते हैं ना कि एसपी में अगर मैं प्रॉफिट को या एसपी में अगर मैं लॉस को ऐड करूं तो मुझे सीपी मिलता है, एसपी में अगर मैं लॉस को ऐड करूं तो मुझे सीपी मिलता है। ये 2-3 बातें तो आप, ये ना जो मैंने ये फॉर्मूला लिखाए थे यहाँ पे आपको, ये जो 2 चीजें मैंने लिखाई थी, यहां से देखो प्रॉफिट एसपी और सीपी के बीच 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। ये देखो मैं यहां पे लिखाई देता हूं आपको। यहां से अगर मैं पहले फॉर्मूले से बात करूं तो पहले फॉर्मूले से हमारे एसपी क्या होगी? पहले फॉर्मूले से हमारी एसपी होगी सीपी प्लस प्रॉफिट। पहले फॉर्मूले से हमारी सीपी क्या होगी? पहले फॉर्मूले से अगर मैं सीपी की बात करूं तो एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये 2 बातें मैंने लिखी पहले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये तो आनी चाहिए आपको, मतलब ये तो मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि बहुत बेसिक बात है यार। 10 रुपए का सामान खरीद के लाते हो, 5 रुपए आपका लॉस होता है, तो आपने 15 में खरीदा होगा, ठीक। फिर 10 का आप सामान बेचते हो, 10 का सामान बेचते हो, 5 का उस पर लॉस अगर आपको हो रहा है, तो इसका मतलब आपने कितने में खरीदा था? वो 15 रुपए में खरीदा था। अगर मैं दूसरे से देखूं तो दूसरे से हमारी एसपी क्या होगी? दूसरे से हमारी एसपी जो होगी वो होगी सीपी माइनस लॉस, ठीक है। दूसरे से हमारी सीपी क्या होगी? दूसरे से हमारी सीपी होगी लॉस प्लस एसपी। तो ये 4 बातें तो आप ध्यान यहां से रख सकते हो, ये मैंने अब लिखाई दिए हैं फाइनली आपको, ठीक है। बाकी ध्यान तो आपको रखना ही था इसमें। तो ये तो छोटी बातें थी इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारी नीचे वाली वैल्यू होती है मूल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू। तो सीपी पे 20% का लाभ, यानी कि सीपी हमारी यहाँ पे क्या है? सीपी हमारी यहाँ पे 5 है। ये फ्रैक्शन वाली बात आप समझ लेना अच्छे से। सीपी हमारी यहाँ पे 5 है,
प्रॉफिट हमारे यहाँ पे 1 का हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एसपी बता सकता हूँ। मैंने 5 का खरीदा, 1 का लाभ हुआ, तो मेरी एसपी कितनी है 6। मेरी एसपी कितनी है 6, जब ये क्या है प्रॉफिट परसेंट है। अगर यही बेटा लॉस परसेंट हो जाए तो, यही अगर लॉस परसेंट हो जाए तो यानी कि सीपी तो हमारी 5 रुपए है भाई, सीपी मेरी 5 रुपए है, मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि 20% का मुझे लॉस हो रहा है। एक पक्ष इसका क्या है 20% लॉस का, तो 5 पे मुझे 20% का लॉस यानी कि 1 का लॉस हो रहा है। तो लॉस वो कितना रहा है अल्टीमेटली, जो हमें लॉस हो रहा है ये मुझे 1 का लॉस हो रहा है, मुझे लॉस 1 का हो रहा है। तो यानी कि मैंने अगर सामान मैंने 5 रुपए में खरीदा था, 1 का मुझे लॉस हो रहा है, तो मैंने बेचा कितने में होगा, तो आपका जाओगा सर आपने 4 रुपए में बेचा है। वो फॉर्मूला आपका भाई, आप 5 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, आपको उस पे 1 रुपए का लॉस उठाना पड़ रहा है, तो यानी कि आप सामान कितने में बेच रहे हैं 4 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये वाली बात ना, ये फ्रैक्शन वाली बात आपको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि अगर आपको पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है तो पर्टिकुलरली जो नीचे वाली वैल्यू होगी, दिस इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, दिस इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, दिस इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। तो 5 रुपए पे 1 का लाभ यानी कि 6 हमारी एसपी, 5 रुपए पे 1 का लॉस यानी कि 4 हमारी एसपी। ठीक, जब यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली कुछ मेंशन ना किया हो तो इट कैन बी टेकन एज कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये मैंने इसलिए इसकी पृष्ठभूमि बताई ताकि आपको ये वाला सवाल आ जाए। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि आपको इतने परसेंट का जो प्रॉफिट होता है वो एसपी पे होता है, एसपी पे यानी कि सेलिंग प्राइस पे। तो इस बात का ये मतलब है कि ये नीचे वाली वैल्यू हमारी सेलिंग प्राइस है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, और इस पे आपको 16/3% का प्रॉफिट, यानी कि आपको कितने का प्रॉफिट होता है 1 का आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें मालूम है, एक आपको यहाँ पे एसपी मालूम है, एक आपको यहाँ पे प्रॉफिट मालूम है। तो आप यहाँ मुझे सीपी बता सकते हैं। भाई आपने 6 रुपए का सामान बेचा, आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा है, आपने 6 रुपए में सामान बेचा, आपको 1 रुपए में लाभ हो रहा है, तो आपने खरीदा कितने में होगा, तो खरीदा आपने 5 रुपए में होगा। बाकी फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं कि इसके बीच क्या रिलेशन होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी। तो यानी कि यहां से हमारी जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की वो कितनी है 5 रुपए है, वो कितनी है 5 रुपए है। तो हमसे कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत यानी कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताओ। एक्चुअल प्रॉफिट किस पे निकलता है, शुरू में मैंने फॉर्मूले लिखाए थे ना कि एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, एक्चुअल प्रॉफिट किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। तो इस बात का ये मतलब है कि जो हमारी प्रॉफिट परसेंट है, हमें 1 का लाभ हो रहा है, देखिए 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है अल्टीमेटली ना, ये यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये क्या है, ये जो क्या है, ये वाली बात क्या है, ये प्रॉफिट तो है। तो इसको मैं रिप्लेस करके ये भी तो लिख सकता हूं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, इसी तर्ज पे, इसी बिहाफ पे इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ये क्या है हमारा, ये हमारी लॉस है, तो लॉस अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100। तो दोनों बातें यहाँ पे हो सकती हैं। यहाँ तो अगर आपको सीपीएस पे दिया हो तब तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉस और प्रॉफिट उसने डायरेक्टली दे दिया है, यानी कि एसपी और सीपी के टर्म में नहीं दिया है, उसने बोल दिया कि इतने रुपए का आपको लॉस हो रहा है या इतने रुपए की आपको हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर तो आप उसने आपको डायरेक्टली दे दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है फिर हमें इसका यूज करने की, है ना, एसपी और सीपी की। तो फिर डायरेक्टली हम वहां से वैल्यू पुट करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आप मुझे बताइएगा यहाँ पे कि 1 का उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 1 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट किस पे उसे हो रहा है, ये प्रॉफिट उसे हो रहा है बेटा कॉस्ट प्राइस पे, किस पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 5 पे। और 1/5 हमारी क्या होती है 20% होती है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इधर 100 से गुणा करें, तो इसको आप जब काटेंगे तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा 20% हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन हमारा सेकंड है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको एकदम अब क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम इस टाइप के सवालों को एग्जाम में सॉल्व करते हैं। क्लियर है, आपका जवाब होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर कैसे, कौन बच्चा बताएगा कि राजीव सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ, राजीव किसी आर्टिकल को कितने प्रॉफिट पे बेचता है 20% के प्रॉफिट पे बेचता है। हैड ही सोल्ड फॉर 460 रुपीज मोर देन ही अकर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 43%। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सीआई और एसआई में अगर आपको कुछ मानना पड़े तो आप क्या मानो, जैसे आपने किसी को अपना माना है उसी प्रकार से आप इस 4 चैप्टर में आप एक आदमी को एक चीज को अपना मान सकते हो, वो है 100। तो मैंने बोल दिया कि ये जो हमारा आर्टिकल है, देखिए 36 तरीके हो सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के, लेकिन आप एप्रोप्रिएट तरीका समझें। मैंने बोला कि इस आर्टिकल की जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, वो कितनी है 100 रुपए है।
राजीव सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो राजीव इसे 20% के लाभ पे बेचता है, राजीव इसे 20% के लाभ पे बेचता है। तो आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, इस पे आपने 20% का लाभ कमाया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। लाभ पर कमाया यानी कि इस पे 1 का आपको लाभ हुआ, तो यानी कि आपने बेचा कितने में, 6 में, तो 6/5 आप इसे कर देंगे। लाभ का मतलब आप देखो हमेशा क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी कि हर में आप अंश को जोड़ देंगे। तो ये हमारी अब 20% की लाभ वाली फ्रैक्शन बन गई 6/5। तो यानी कि 5 हमारा सीपी होता है, तो सीपी से सीपी जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 120। ये हमारा कितना आ जाएगा, 120। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 100 का 20% कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 20। यानी कि क्या है इस बात का मतलब कि 100 रुपए पे हम 20 का क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो 20 का हम जब इस पे प्रॉफिट कमाते हैं तो हम इसे कितने में बेचते हैं, 120 में हम इसे बेचते हैं। कितने में हम इसे बेचते हैं, 20 में हम इसे बेचते हैं। अब देखिए यहां पे आप कि कहां पे लिखा है कि अब उसे अगर वो 460 ज्यादा में बेचता, देखिए ये इतने में अगर ज्यादा में बेचता तो उसे 43% का क्या होता, प्रॉफिट होता है। 43% का, कितने का, 43% का। तो ये डाटा तो हमारा किस में चल रहा है, लेट पे चल रहा है। अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं यहां पे देखूं, ठीक है, तो यहां पे देखने पे मुझे क्या मिलेगा कि आप मुझे एक बात बताओ कि 43% का प्रॉफिट, 43% का प्रॉफिट मतलब 43 रुपए का आपको यहाँ पे लाभ होगा। 43 रुपए का आपको, 43 यूनिट का आपको यहाँ पे लाभ होगा। भाई 100 का 43% कितना होता है, 100 का 43% कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 43 होता है। तो यानी कि हमारा ये कितना है, ये हमारा 143 है, ये हमारा यहाँ पे कितना है, 143 है। ये डाटा हम सारा किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मैंने 100 यूनिट लेट करा है, लेट करा है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि पहले हमारा सामान 120 रुपए में बिक रहा था, अब हमारा सामान 143 रुपए में, 143 यूनिट में बिक रहा है। तो यानी कि हमारा सामान अब कितना यूनिट ज्यादा में बिक रहा है, तो आपका जवाब होगा सर जो आपका सामान है वो बिक रहा है आपका 23 यूनिट ज्यादा में। 23 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है हमारा सामान, 23 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है। जबकि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस 23 की वैल्यू कितनी है, इस 23 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी, 460 रुपए। देखिए ना आप यहाँ पे 460 रुपए ज्यादा में, तो इस 23 की जो वैल्यू है वो 460 रुपीज क्या है, मोर है, 460 रुपीज मोर है। तो अब यहां से जब हम इस डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक, एक की वैल्यू जब 20 आ जाएगी तो हमें इसमें निकालना है किसकी वैल्यू, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मान रखी है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो आपका जो होगा 20 गुणा 100, यानी कि हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 20 गुणा 100। ये मैंने 1000 लिख दिया है, 100 है ये हमारा। तो 20 गुणा 100 आपका कितना होता है, 2000। तो 2000 हमारा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। ऑप्शन 1 विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आप सीपी को 100 मान लो। जब आपने 100 मान लिया तो आपको यार पहली अवस्था में 20% का लाभ, यानी कि 20 का आपको लाभ हो रहा है, आपने 120 में बेचा जब हमने 100 माना था। फिर आपने क्या हुआ कि आपको बाद में 43% का लाभ, यानी कि आपको 43 यूनिट का लाभ हुआ, 143 में आपने बेचा। तो आपके अकॉर्डिंग तो आपने 23 ज्यादा में बेचा ना, ये आपके अकॉर्डिंग तो आपने 23 ज्यादा में बेचा। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई आपने ये 460 रुपए ज्यादा में बेचा है, यानी कि हमें क्वेश्चन की वैल्यू को यूज करने का मौका मिल गया। तो यहां से हम बता सकते हैं कि इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, यहां से हम बता सकते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा अब आपका 2000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा बताएगा। सेम क्वेश्चन है लगभग जो उसी की तर्ज पे जो हमने अभी देखा कि अस्मिता एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, अगर इसे वो 840 रुपीज 850 में मोर में बेचती तो उसे अकर्ड होता 7% का प्रॉफिट। तो आपको सीपी बतानी है। सेम क्वेश्चन है, फिर सीपी को 100 मान लो। सीपी को क्या मान लो, 100 मान लो। अब देखो यहां पे अगर आपने सीपी को 100 माना तो एक कंडीशन आपकी ये है कि पहली कंडीशन में आपको 10% का लॉस हो रहा है, 10% का आपको लॉस हो रहा है, यानी कि आप 100 यूनिट का खरीद के लाए, 10% का आपको लॉस हो रहा है, यानी कि आपको 10 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो आपने सामान कितने में बेचा अपना, पहली बार 90 रुपए में बेचा, 90 यूनिट में बेचा। कितने यूनिट में बेचा आपने 90 यूनिट में बेचा। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार का मसला समझिए कि अगर उसे वो इतने रुपए ज्यादा में बेचती तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। तो 7% का उसे अब प्रॉफिट होता है, यानी कि अब उसे 7 यूनिट का प्रॉफिट होता है। तो आप अपने सामान कितने यूनिट में बेचा, 107 यूनिट में बेचा।
अब आपने 107 यूनिट में बेचा, तो यहां से आप मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग आपने कितना ज्यादा यूनिट में बेचा। जब आपने ये डाटा लेट करा था, सीपी को आपने 100 लेट करा था, तो आपके अकॉर्डिंग ये आपने कितने रुपए ज्यादा में बेचा? 17 यूनिट आपने ज्यादा में बेचा। कितने यूनिट ज्यादा में आपने बेचा? ये 17 यूनिट ज्यादा में बेचा। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि भाई हाँ आपने जो इसे 850 रुपीज मोर में बेचा, यानी कि 17 की वैल्यू 850 है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50। एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 50। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो हमें इसमें क्या बताना है कि लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। सीपी हमारी यहाँ पे कितनी है? 100 गुणा 50 हमारा कितना हो जाएगा? 5000। तो 5000 बेटा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन 2 है हमारा, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब आए ना, तो यही आपका फिगर काम करेगा। आपने इसमें कुछ ज्यादा ऐसा सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप इसे कर सकते हैं। बाकी देखिए आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि 10% की हानि, मैं आपको शॉर्ट अगर आपको करना है तो -10% की हानि और फिर 10% का ही लाभ। तो यानी कि इनके बीच का अंतर है ये, है ना, 7% का लाभ, सॉरी 7% का। तो ये जो 850 रुपए, ये इनके बीच का अंतर है। तो आप यहां से देखेंगे 17 की वैल्यू कितनी, नेगेटिव को आप कंसिडर नहीं करेंगे, 850, तो आपको इसमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो इससे कट जाएगा 5, 50 गुणा 100। यहां से आप इसे तब कर पाएंगे जब आपको ये चीजें सारी माइंड में एकदम अच्छे से आएंगी। ये डायरेक्ट हम भी इसे कर सकते हैं, 100 लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें इसी सवाल में देखेंगे हम, तो पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 43% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली ये जो 23 ज्यादा मिल रहा है ना, ये क्यों ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि हमें 460 रुपए का भी ज्यादा लाभ हो रहा है। तो इस 23 की वैल्यू 460 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है? 20। हमने अपने आप में सीपी क्या होती है? 100%। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पे 3 जीरो, यानी कि 2000। तो यहां से भी आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए थी? तैयार होनी चाहिए थी। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिशत आपको लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है कि एसपी है 16 आर्टिकल की 12 आर्टिकल के बराबर, तो आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। 12 आर्टिकल की जो एसपी है वो 16 आर्टिकल की जो एसपी है वो 12 आर्टिकल की सीपी के बराबर है। तो इसको देखो आप ऐसे लिखते हैं ऐसे सवालों को, 16 आर्टिकल की एसपी, ठीक, ऐसे करेंगे आप इस सवाल को करने का तरीका। 16 आर्टिकल की जो एसपी है वो किसके बराबर है? सीपी 12 आर्टिकल की। सीपी की नहीं होगा, उल्टा मैंने लिख दिया है, ये 12 आर्टिकल की सीपी, ये बात आपने लिखनी है ऐसे। यही तो बोल रहा है वो, बराबर है का मतलब क्या होता है? इक्वल है। तो की से आप की उड़ा देंगे, ठीक है, 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 3 बार। अब आप जो आपको वेरिएबल से दिख रहे हैं, तो सीपी में आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, बाकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट का रेशियो एक तरफ, सीपीएसपी का रेशियो एक तरफ। तो मैं इसको इधर नीचे ले आता हूं, तो एसपी बटे सीपी कितना हो गया? एसपी बटे सीपी हो गया, 4 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। ये हमारा कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक है, 3/4। अब देखिए हमें यहाँ पे बताना क्या है? हमें यहाँ पे बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे एसपी आपकी 3 है, सीपी आपकी कितनी है? 4। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर जैसे आपने बताया था कि जब हमारी सीपी ज्यादा होती है एसपी से, तो वहां पे उस केस में हमें लॉस होता है, उस केस में हमें लॉस होता है। तो यानी कि ना तो ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, ये दो तो होंगे नहीं क्योंकि हमारी सीपी ज्यादा है। तो बस आप निकाल भी सकते हैं, निकालना तो पड़ेगा ही बेसिकली। अब आपने देखा कि आपको एक का लॉस हो रहा है, एक का आपको लॉस हो रहा है। आपने 4 में खरीदा था, 4 में आपने खरीदा था, बेचा आपने कितने? 3 में, यानी कि एक का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है? सीपी पे, गुणा 100। तो 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब होता है 25%। और क्या 25% क्या? प्रॉफिट की लॉस। तो सीपी ज्यादा है तो बेटा होगा लॉस, सीपी ज्यादा है तो होगा लॉस, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे इसमें टिक लगा के आ जाते हैं प्रॉफिट वाले पे, देखते नहीं है वो कि सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है। तो 25% लॉस हमारा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे ना, तो आपको चीजों को समझना है, तब जाके आप वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो आपका जवाब होगा जी सर समझ पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा बताएगा? इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई बता पाए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। इसमें कह रहा है कि 2 आपने खिलौने लिए,
चलो मैं करा देता हूं इसे, ठीक है, इसको आप मैं ही करा देता हूं, छोड़ो आप। पर मुझे वो परसेंटेज वाले सवाल भी आपको कराने थे ना फिर, इसलिए मैं आप इसे बता रहा था आपको। मैं देखो हिंट दे देता हूं, हिंट मैं आपको दे देता हूं कि इस बात का क्या मतलब है कि 2 टॉयज आर सोल्ड, ये इस बात का क्या मतलब है, इस पहली लाइन का क्या मतलब है कि दोनों खिलौनों को एक ही मूल्य पे बेचा जाता है, यानी कि पहले को भी 504 रुपए में बेचा जाता है, दूसरे को भी 504 रुपए में बेचा जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपको आंसर परसेंटेज में पूछा हो, जब भी आपको आंसर परसेंटेज में पूछा हो तो एग्जैक्ट वैल्यू से भी वही आंसर आएगा और रेशियो की वैल्यू से भी वही आंसर आएगा। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 100 और 200, 200 100 से कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर ये 50% ज्यादा है। तो अगर मैं इस 100 और 200 को रेशियो में कन्वर्ट कर दूं तो रेशियो बनता है 1-2 का, तो यहां से आप देखोगे कि 2 1 से 50% ज्यादा है। तो जब भी आपको आंसर परसेंटेज में पूछा हो तो एग्जैक्ट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि पहले को उसने 12% के लाभ पे बेचा, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/25। कितनी होती है ये, 3/25। तो यानी कि हमारी जो सीपी है वो 25 है, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू हमारी सीपी है। एसपी कितनी हो जाएगी हमारी, देखो इसका 12% ये, यानी कि इस पे ये 3 का लाभ कमा रहा है, तो इसने बेचा कितने में होगा, 28 में। उसी तर्ज पे 4% की हानि, तो 4% की लॉस का मतलब होता है 1/25, यानी कि उसने 25 का सामान खरीदा था और उस पे उसे 4% का लॉस, यानी कि 1 का लॉस हो रहा है, तो उसने बेचा कितने में होगा, 24 में बेचा होगा, 24 में बेचा होगा। अब इस सवाल का ना खाली एक तोड़ क्या है, यहां पे मैं बता देता हूं। इस सवाल को तोड़ने का एकमात्र तरीका क्या है कि जो पहली लाइन में आपको बता रहा था, इसमें आपसे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पूछा है, इसमें आपसे देखो ये बोला है ना कि दोनों की एसपी इक्वल है, दोनों की एसपी इक्वल है, तो यहाँ पे तो एसपी 28 है, हम इसे रेशियो से बना रहे सवाल, और यहाँ पे एसपी कितनी है, 24 है, तो हमें एसपी इक्वल करनी पड़ेगी। हमें क्या इक्वल करनी पड़ेगी, एसपी इक्वल करनी पड़ेगी हमें। तो हमें अगर एसपी इक्वल करनी है तो बेटा इसकी एसपी कैसे इक्वल होगी, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे ये भी 168 हो जाएगा, ये भी 168 हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आपने इधर 6 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दिस विल बी, ये हमारा कितना हो जाएगा, 28 168 एंड दिस विल बी ऑल्सो 168, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये हमारा 150 हो जाएगा और ये हमारा 175 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज, ये टोटल कितना हो गया हमारा, 5 2 और 325। तो टोटल हमारी जो दोनों जो हमारे फर्स्ट टॉयज है और ये हमारा सेकंड टॉयज है, दोनों की जो टोटल सीपी है वो आ गई हमारी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 325, और जो हमारी टोटल एसपी निकल के आ रही है ये आ रही है 336। कितनी आ रही है, 336। आप देख लो 8 8 16 6 6 12 3 और 1 2 3, ठीक है। तो आप देखोगे यहां से कि आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताना है। तो भाई आप 325 का सामान खरीद के ला रहे हो और आप इसे बेच कितने में रही हो, 336 में, यानी कि आपको कितने का लाभ हो रहा है, आपको 11 का लाभ हो रहा है। कितने पे, 325 पे, 11 का लाभ 325 पे, 11 का ही हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आप इसे 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौके 100, 25 ही कम 25, 7 25 75, यानी कि 44/13। तो 44/13 का मतलब क्या होता है, 13 39, 3 सही 5/13, 3 सही 5/13। प्रॉफिट की लॉस, सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो 3 सही 5 यानी कि 35/13% प्रॉफिट हमारा होगा। इसमें एक लाइन का महत्व है बस कि देखो इसका हम कहीं यूज ही नहीं करेंगे, जो 504 लिखा है ना, ये आपको इसको एग्जामिनर करके लिए क्या लिख सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8.98 रुपीज। तो नानी याद आ जाएगी अगर आपको इतना लंबा डाटा दे दिया, लेकिन इसका कहीं हम यूज ही नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब परसेंटेज में आंसर पूछा हो तो रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। चलिए, तो इसका ये हमारा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे, आसान क्वेश्चन है बहुत, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो वो आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन छूटे हैं ना, वो मैं लेके आया था लेकिन अब समय का अभाव है, तो मैं दूसरे दिन डेफिनेटली आपको ये दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, एक ये चीनी वाला और एक ये पीछे वाला, ठीक है। तो इसमें ये हमारा प्रैक्टिस कोर्स है, इसमें आप जरूर इनरोल कीजिएगा। 50% का आप इसमें फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। SSC 50 कोड आपने इसमें यूज करना है। इसमें देखिए इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो मोबाइल नंबर है दिख रहा है आपको यहाँ पे 9205524028, इस पे आप जरूर विजिट करेगा। तो डेफिनेटली इस कोर्स के माध्यम से आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। कुछ भी आपका डाउट क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में आपने जरूर लिखना है। चलिए फिर, थैंक यू।